हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हम लोगों ने कल थोड़े रूल देखे थे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जनरल रूल में, जनरल वे में हम किस तरीके से लिखते हैं वो हम लोगों ने देखा था। उसी सब रूल का यूज करके हमें आज का ये जो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो करनी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज शोन बाय L, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग L। तो यहाँ बात की है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, उसकी हर एक साइड इक्वल होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ट्रायंगल ABC is an equilateral ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं उसकी फिगर बना रही हूँ। ट्रायंगल ABC और उसकी जो हर साइड है जिसकी लेंथ है L। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब साइड सेम होती है। तो a triangle has 3 equal sides each of length L। तो अब पेरीमीटर कैसे हम फाइंड करेंगे? So, the perimeter of triangle ABC is equal to sum of all 3 sides, sum of 3 sides इज इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब तीनों की साइड की लेंथ कितनी है, L प्लस L प्लस L। सो द perimeter of an equilateral triangle ABC is equal to यहाँ कितना होगा, 3L। तो ये पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का की फॉर्मूला है जो हम जनरल वे में यूज करते हैं, जहाँ पे L क्या है, वेरिएबल है। यहाँ L जो है उसकी जगह कोई भी न्यूमेरिक आ सकता है। सपोज यहाँ 10, 20, 30, तो तीनों का क्या होगा, सम होगा, वही इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर होगी। तो ये जनरल वे में इक्विलैटरल ट्रायंगल का रूल है, उसकी फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रेगुलर हेक्सागोन हमें दिया है, आगे इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल थी, यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन उसके 6 साइड्स है, वो भी इक्वल है इन मेजरमेंट। तो द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज डिनोटेड बाय L। उसकी जो साइड है उसको हमने L से दिखाया है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर
ऑफ द हेक्सागोन यूजिंग एल। एल वेरिएबल का यूज करके हमें उसकी पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं वो एक्सप्रेस करना है। मतलब यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन है वो बनाना है। और यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है, रेगुलर हेक्सागोन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। जो हमें ये रूल पता है कि जो रेगुलर हेक्सागोन है उसकी 6 साइड सेम होती है। तो हमें अब लेट क्या करना पड़ेगा, लेट द रेगुलर हेक्सागोन A, B, C, D, E, F whose all 6 sides are equal whose length is L। उसकी हर साइड इक्वल है जिसकी लेंथ L है। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्यूलर हेक्सागोन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इट्स all 6 sides, sum of its 6 sides is equal to, यहां से स्टार्ट करते हुए AB प्लस BC प्लस CA, ओ सॉरी AB BC CD DE प्लस EF एंड प्लस FA। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हुए AB BC CD DE EF एंड FA, या AF क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो उसे हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और जो हर साइड है उसकी लेंथ कितनी यहाँ पे दी है, L है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L इज इक्वल टू कितना होगा, 6L। 6L क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्यूलर हेक्सागोन। तो ये एक हमारा जनरल वे में रूल बन गया कि जब हमें कोई रेगुलर हेक्सागोन दिया जाता है उसकी फॉर्मूला क्या होगी, 6L। हम लोगों ने आगे मेंस्ट्रुएशन में ये सब पढ़ लिया है। तो सपोज यहाँ पर आपको कोई भी एक लेंथ दी जाएगी कि L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके वो हेक्सागोन जो रेगुलर है उसकी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। और L यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नंबर 3 यहाँ पर है, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज सोन इन द फिगर। यहाँ पर हमें एक क्यूब जो कि 3 डायमेंशनल है, इट हैज 6 फेसेस जो हमें पता है, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स, जो कि स्क्वायर से जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। 6 फेसेस है उसके, सब स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L। वो स्क्वायर है तो उसकी जो सारी एजेस है वो भी सेम ही होगी। और क्यूब के पास कितनी एजेस है, 12 एजेस है, ये बात भी हमें पता है जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो हमें टोटल लेंथ एजेस की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो जनरल रूल है वो हम लिखेंगे, अ क्यूब हैज 6 फेसेस
all edges are equal in length. Up next, the length of the edge is equal to L. यहाँ पर लेंथ जो है एज की वो L है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल लेंथ ऑफ द एजेस. सो द टोटल लेंथ of all the edges of a cube is equal to sum of all edges. तो हमें पता है कि इसके पास, क्यूब के पास कितनी एजेस है? 12. तो यहाँ सम करना है, कितनी बार हम L करेंगे? 12 टाइम्स. तो वो मैं L प्लस L करूंगी. आगे भी आप लोगों ने देखा है, अगर 4 टाइम्स है तो हम 4L लिखते हैं. यहाँ 12 एजेस है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ 12 इंटू L इज इक्वल टू होगा 12L. तो क्यूब की जो एजेस है उसकी टोटल लेंथ कितनी मिलेगी? 12L है. अगर क्यूब दिया जाता है और उसकी एक लेंथ आपको सपोज के 10 दी जाती है, तो आपको यहाँ 12 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है, जो कि कितना होगा? 120. तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 120 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी. तो ऐसे हम जनरल वे में क्यूब की एजेस है उसकी फॉर्मूला बना सकते हैं. तो ये हो गई टोटल लेंथ ऑफ अ क्यूब एजेस. तो ऐसे हम लोग इसकी फॉर्मूला बनाते हैं. तो ये बात हो गई क्यूब की. अब हम लोग आगे सर्कल का जो एक सम है वो देखेंगे. अब है क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर सर्कल की बात की है. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन. सर्कल का डायमीटर एक लाइन है विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ये डायमीटर की डेफिनेशन है. डायमीटर जो होता है उसके 2 एंड पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कल के ही दोनों पॉइंट होते हैं, और वो ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर. वो हमेशा सेंटर में से ही पास होता है डायमीटर. एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो सर्कल के सेंटर में से ही पास होता है. तो यहाँ क्या है? सर्कल जो है उसमें लाइन सेगमेंट AB है, वो सर्कल का डायमीटर है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन सेगमेंट AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल which passes through the center C of the circle. तो ये हो गई हमारी बात कि AB जो है वो डायमीटर है, वो सेंटर C में से पास होता है. तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या होगा? AC प्लस BC. नाउ AB इज इक्वल टू AC प्लस BC या तो CD. ओके. अब ये दोनों क्या हो गई? यहाँ से ये भी हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो भी एक लाइन सेगमेंट ही है, और उसके 2 एंड पॉइंट, एक उसका सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का और दूसरा
जो पॉइंट होता है वो सर्कल पर होता है, तो ये हो गई रेडियस। ये बात हर किसी लाइन सेगमेंट के लिए सही है, तो ये आर है तो ये भी हो गया आर और ये भी हो गया आर। तो यहाँ पर दो रेडियस कौन कौन सी हो गई, AC एंड BC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी हो गई, सॉरी ये रेडियस प्लस ये भी हो गई 2 रेडियस। ठीक है, दो रेडियस है, रेडियस प्लस रेडियस। AB हमारा क्या है, AB डायामीटर है जो यहां दिया है, तो दिस इज डायामीटर। एंड डायामीटर को हम किससे दिखाते हैं, D से, तो ये हो गया D इज इक्वल टू रेडियस का यहाँ क्या है R, तो R प्लस R, सो D इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्मूला बन गई कि सर्कल का डायामीटर वो 2 रेडियस के बराबर है। तो रूल हमारा क्या हो गया, D इज इक्वल टू 2R, where D is equal to diameter and R is equal to radius। तो ऐसे सर्कल का डायामीटर जो होता है उसकी फॉर्मूला ये होती है। अगर आपको डायामीटर दिया गया है और रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस के लिए हम R इज इक्वल टू D अपॉन 2 होगा। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, डायामीटर की हाफ होगी। तो हम इस फॉर्मूला से डायामीटर और रेडियस दोनों फाइंड करते हैं। D इज इक्वल टू 2R एंड R इज इक्वल टू D अपॉन 2। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ। अब जो लास्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी यहाँ एक प्रॉपर्टी ही हमें देखनी है और वो जनरल वे में कैसे हम लिखते हैं। कल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीख लिया था, तो वहां भी हम लोगों ने ABC वेरिएबल का यूज करके लॉ को समझा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अब है आपकी क्वेश्चन नंबर 5। टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13। 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं, तीनों का प्लस करना है, पर किस तरीके से तो वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एड 14 एंड 27। सबसे पहले 14 प्लस 27 को ऐड करना है एंड देन टू गेट 41 एंड देन ऐड 13। तो 13 किया। अब सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड ऐड 27 एंड 13 टू गेट 14। 27 प्लस यहाँ पर इक्वल टू आएगा, ये फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड, लेकिन मैं आपको दोनों अलग करके दिखाऊंगी। 27 प्लस 13 और उसके बाद क्या ऐड करना है, 14। तो इसका आंसर भी आएगा 54 और इसका भी आंसर हुआ 44। तो ये जो है इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे लिखते हैं, 14 प्लस 27 प्लस 13 is equal to 27 plus 13 plus 14. Here we use associative property of addition. तो यहाँ पर तो न्यूमेरिकल आपको सारे 3 दिए हैं, 3 न्यूमेरिकल 14, 27 एंड 30। अगर यही बात हमें जनरल वे में लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, कल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज A, B and C are 3 variables if we use here
associative property of addition, we can write A plus B plus C is equal to, क्या करेंगे हम, B plus C plus A, या तो आप A plus C plus B लिख सकते हो या ऐसे कुछ भी उसकी जो एसोसिएशन आप कुछ भी बना सकते हो A plus B का। तो यहाँ आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये 3 नंबर से उसे हम ऐसे लिखे या वैसे, हमारा आंसर तो आएगा 54 ही। तो जनरल वे में जो आपकी प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला बनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो ये हमारी ये बन गई है। तो आप 3 वेरिएबल्स को कैसे भी किसी ऑर्डर में लिखोगे, किसी का भी एसोसिएशन बनाओगे, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही बात आपको समझाइए, सिर्फ इतना ही यहाँ आपको समझना है कि वेरिएबल का यूज हम कैसे करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी में हम करते हैं, ज्योमेट्री में करते हैं, वही अरिथमेटिक में करते हैं। यही बात आपको ये एक्सरसाइज 11.2 में समझनी थी, इसीलिए मैंने ये आपको पूरा समझाया है, तो आपको पता चले कि कौन सी फॉर्मूला कहाँ से आती है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। अब इसी सारी बातों का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो यहाँ आज का ये हमारा वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।